ठीक है ना, क्योंकि मेरा डेडलाइन था, मैं 1 सितंबर तक चाहता था खत्म हो जाए दोनों में, लेकिन चूंकि मैच लेट स्टार्ट हुआ तो वहाँ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं। तो 6 to 7 डेली डाउट क्लास अभी शुरू करते हैं कल परसों से। सो जब तक बाकी अभी मैं थ्योरी कंप्लीट करता हूँ, बाकी जिनका डाउट्स है अभी फिर आप देखो 7:40 ऑलरेडी हो गए, तो ठीक है ना। तो जिन लोगों के डाउट्स हैं कोई प्रॉब्लम, देखो मैं भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है डाउट से ना, क्योंकि आपके कुछ डाउट्स हैं इसका मतलब उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है जो आपको है ना डिफिकल्टी हो रही है, तो उसमें मुझे भी कई बार सीखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी कल परसों से मतलब 6 to 7 डाउट क्लास रखते हैं, संडे जो चल रहा है संडे होता ही रहेगा। सो इस तरह से है। तो अभी लोग थ्योरी कंटिन्यू कर लेते हैं, बाकी डाउट्स वाले भी डाउट थोड़ा स्टॉप करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में यही कर रहे थे कि डेफिनेशन हम लिख रहे थे, ज्वाइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ है ना, ज्वाइंट पीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ, और ठीक है जैसे कंडीशनल सीडीएफ, कंडीशनल पीएमएफ, कंडीशनल पीडीएफ। अभी मेनली इसको समझना है डेफिनेशन है ना। तो हमने लास्ट क्लास में ठीक है ना ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट सीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ डिफाइन किया था, उसके थ्रू ज्वाइंट मार्जिनल पीडीएफ, मार्जिनल सीडीएफ है ना, मार्जिनल हमने पीएमएफ भी लिखा था। अब हमारे पास क्या है, सो है ना, जैसे आपको अगर याद हो तो जैसे ज्वाइंट सीडीएफ है, ठीक है ना, लेट्स से एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। तो जैसे मार्जिनल सीडीएफ कैसे आता है, इससे ये यहां से कैसे निकलेगा ज्वाइंट से, नहीं तो समझे नहीं, मैं बोल रहा हूं मार्जिनल सीडीएफ कैसे आएगा, ये ज्वाइंट सीडीएफ है। हाँ, तो वैसे मैं रिकॉल करा दे रहा हूं कि हाउ टू फाइंड मार्जिन फ्रॉम ज्वाइंट। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ज्वाइंट मुझे गिवन है, मींस ज्वाइंट मुझे गिवन है, हाउ टू फाइंड मार्जिन फ्रॉम द ज्वाइंट, ये बोल रहा हूं मैं। सो अगर मुझे चाहिए, सो एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई को प्लस इंफिनिटी कर देंगे। अगर मुझे मार्जिनल चाहिए वाई का, वाई के रेस्पेक्ट में, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सो यहां प्लस इंफिनिटी कर देंगे है ना। सो ये आ जाएगी, तो ये तो हो गया ज्वाइंट सीडीएफ से मार्जिनल सीडीएफ फाइंड करना। फिर आप लोगों ने देखे थे कि ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या देखा था कि ज्वाइंट, जैसे मेरे पास ज्वाइंट पीडीएफ है, सो जो कि है स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई, और मुझे चाहिए मार्जिनल पीडीएफ है ना, सो दिस इज अ मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। सो लास्ट क्लास में देखा था हमने क्या कर रहे थे कि जो ज्वाइंट है उसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, ठीक, जो ज्वाइंट है उसको आप मार्जिनल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो ये तो हो गया आपका ज्वाइंट सीडीएफ से मार्जिनल सीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ से मार्जिनल पीडीएफ, एंड सिमिलरली ज्वाइंट पीएमएफ मुझे दे रखा है, मान लो पी एक्स कॉमा वाई, जिसको मैं लिखता हूं है ना, मतलब मीनिंग जिसका एक्चुअली ये है। सो मुझे चाहिए मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स है ना, सो मुझे चाहिए मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स। सो अब क्या करते हैं, ये जो ज्वाइंट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट में यू विल टेक समेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो y फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, ये हमारे पास है। सो सो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। सो ये तो हो गया हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम ज्वाइंट, ठीक है, ये सब लास्ट क्लास में हमने देखा था, और ठीक है ये हो गया। अब आते हैं कंडीशनल पे, तो अभी क्या डिफाइन करना है, ठीक है ना, मतलब अभी दो वर्ड में देखे, ज्वाइंट एंड मार्जिनल, अब तीसरा वर्ड है कंडीशनल। सो व्हाट इज कंडीशनल पीएमएफ, व्हाट इज कंडीशनल पीडीएफ, एंड व्हाट इज कंडीशनल सीडीएफ, ये तीन टर्म डिफाइन करने हैं। सो कंडीशनल पीएमएफ, पहले पीएमएफ से डिफाइन करते हैं। सो लेट x कॉमा वाई बी, x कॉमा वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ठीक है ना, दिस बी
डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, सो जो क्या लिखा हमने, कंडीशनल, सो है ना, कंडीशनल पीएमएफ इज लाइक टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, आप लिखते थे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, सो वही यहाँ भी है एक्चुअली। सो कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन कैपिटल वाई इज इक्वल टू के। बुक में आप देखो स्मॉल वाई लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब के भी लिख सकते हैं, स्मॉल वाई भी लिख सकते हैं। सो स्मॉल वाई इज अ फिक्स रियल नंबर, कैपिटल वाई इज अ रैंडम वेरिएबल, सो स्मॉल वाई की जगह के यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो आप चाहो तो स्मॉल वाई यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज, सो इसका मीनिंग है एक्चुअली, तो इसका नोटेशन क्या है, द नोटेशन इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, ठीक। सो अगेन ये इवेंट है, दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, और आप सब लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी, सो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x कॉमा, कॉमा मींस इंटरसेक्शन, y इज इक्वल टू y, सो दिस इज जॉइंट पीएमएफ हो गया ये, और अपॉन में y इज इक्वल टू y, सो ये मार्जिनल हो गया y का, तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन b, सो ये हो गया कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन x का ही है अंडर दिस गिवन कंडीशन, तो यहां जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल x ही है एक्चुअली, मतलब दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x ओनली, आप x का ही पीएमएफ लिख रहे हैं अंडर सम कंडीशन, ये चीज है। फिर ऐसे ही कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, सो इसका नोटेशन होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y गिवन कैपिटल X स्मॉल x, सो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, सो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो देखो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B सेट इज इक्वल टू सेट B इंटरसेक्शन A, सो उस केस में क्या होगा कि जस्ट आप इसको लिख पाओगे x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y, ठीक है ना, मतलब मैं पहले y लिखूं इंटरसेक्शन x लिखूं, तो A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन आर सेम, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, मतलब जॉइंट पीएमएफ अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, रेस्ट्रिक्शन यहां भी वही है कि डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकता, सो ये है ना, बुक में आप देखेंगे ऐसा लिखा रहता है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y शुड बी पॉजिटिव, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, सो ये तो हो गया जस्ट डेफिनेशन, इसमें किसी को डाउट तो होगा नहीं, देख लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं इस पे, कि मान लो ऐसा है, a coin is tossed twice, ठीक, x is number of heads, y is number of tails, then पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 1, बताइए क्या आएगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू 1, ये क्या आएगा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। पहले की 1/2, ओके, ट्राई कीजिए, पहले ट्राई करो फिर मैं करूंगा, नहीं होगा ऐसे आप लोगों में ज्यादातर लोग खुद ही कर लेंगे, ट्राई करके देखिए।
दूसरा किसी को डाउट है इसमें? ऐसे आप इजीली कर दोगे। ये एक इवेंट है, मैं अगर आपको समझाऊं कि x इज इक्वल टू 1 जो इवेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो आप सिंपली समझ पाएंगे 0 1 2 इसका सपोर्ट है, 0 1 2 सपोर्ट है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक हेड वाला ना, तो एक हेड वाला मतलब ht और th आएगा इसमें। इवेंट x इज इक्वल टू 0 का मतलब नो हेड, तो टेल टेल। x इज इक्वल टू 2 इवेंट का मतलब दोनों बार हेड आ जाए, तो ये चीज है। सिमिलरली दिस इज सेम एज y इज इक्वल टू 1, दिस इज सेम एज y इज इक्वल टू 2, दिस इज सेम एज y इज इक्वल टू 0। ओके, सो दीज आर इवेंट्स। तो ये ऐसा है। अब आप चेक कर दो तो सिंपली इवेंट आपको पता चल गया। तो जैसे बताओ मैं कोई एक पार्ट करता हूँ, बाकी तो कर लोगे ना आप। तो मुझे बताओ मैं कौन सा पार्ट करूं, जिनको अगर डाउट उठा है तो। चलिए फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 1, सो a गिवन b, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1। अब इंटरसेक्शन है, दोनों होने चाहिए, है ना। सो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया नंबर ऑफ हेड इज 1, नंबर ऑफ टेल इज 1, सो बोथ आर 1 ओनली। सो यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या क्या आ गए, HTTH, y इज इक्वल टू 1, जहां पे एक क्या होना चाहिए, है ना, एक ही हेड होने चाहिए ना, y के ना एक टेल होने चाहिए, तो वही HTTH। तो 1 कैसे आ गया आपका, सॉरी वो कैसे आया, 1 आना चाहिए ना, है ना। तो कट गया तो ठीक है, हाँ 2/4 2/4 तो 1 आ गया, ठीक है ना, इजी है। तो ये हो गया कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सो नेक्स्ट होता है कंडीशनल पीडीएफ, ठीक, कंडीशनल पीडीएफ। सो यहां पे क्या होगा, सो लेट x comma y be a continuous random vector, so conditional pdf of x given y is equal to small y, so meaning is इसका नोटेशन है, so इसका नोटेशन है f of x given capital Y small y, x given y, so small x is a variable जिसके टर्म में हम लिख रहे हैं, y given number है, तो अगेन वैसे ही होगा। सो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x कॉमा y अपॉन मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y, ठीक है, इस तरह से। सो ये फिर से fy ऑफ y शुड नॉट बी 0, या पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। so मतलब वही है, दिस शुड बी पॉजिटिव। सिमिलरली कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, सो नोटेशन इसका है f ऑफ x गिवन y, सॉरी y गिवन x, सो f ऑफ y गिवन x, सो y गिवन x, सो ये हो गया f ऑफ x कॉमा y अपॉन fx एट x, ठीक। सो अगेन हियर fx ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, ये आ गया। सो ये हो गया डेफिनेशन। अब एग्जांपल करके देखो, किसी को डाउट देख लो, डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। सो ये हो गया डेफिनेशन। सो हाउ टू डिफाइन कंडीशनल पीडीएफ, जी हाँ लिख लीजिए, और डाउट है तो पूछिए, ठीक है। सो
कोई जॉइंट में पीडीएफ बताओ, जैसे लिखो, जैसे तुम्हारे पास है कि 6xy, जहां पे आपका x की वैल्यू है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 एंड y की वैल्यू है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू रूट x। ठीक, सो या तो ऐसा बोले तो बात वही है, लेस देन 1 है ना। तो तुमसे पूछ रहा है ये एंड 0 अदरवाइज। बताओ, तो पहला क्वेश्चन ये है, जॉइंट है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ x, व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ y, व्हाट इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y, and what is the conditional distribution of y given x। बताओ। fx हो गया 3 टाइम और x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 to 1, ठीक है। y fy ऐसे इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते थे हम। मतलब अलग अलग ना लिख के इसको मैं एक साथ भी लिख सकता था। सो इसी चीज को हम चाहते तो ऐसा लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे ना। ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ बताओ एफ वाई क्या आएगा, फिर मैं ट्राई करता हूँ। एफ वाई ये 3x आया। पहले का 3x² आया। ओके, दूसरे का 3y, y की वैल्यू कहां से कहां तक, सपोर्ट क्या है, सर 3y into 1 minus y की पावर 4 आ रहा है। अच्छा 3y into 1 minus y की पावर 4। बाकी लोग वेरीफाई करो भाई। ओके, तो y का रेंज क्या होगा, 0 to 1। अच्छा, अभी जिन लोगों का डाउट है, अभी हम लोग 9 to 9:30 कुछ क्वेश्चंस करेंगे डाउट। कल से मैं भी देखता हूं, मैं कल या परसों 6 to 7 डेली डाउट करेंगे। ऐसे आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप जो भी डाउट है मुझे भेज दिया करो, रहता है ऐसे ही, जब भी डाउट भेज दो, फिर जब क्लास होगी तो मैं 1 बाय 1 याद दिलाना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये भी कर सकते हो तुम कि तुम्हें जो भी डाउट्स हो फोटो ले लेके भेजते रहो, वो मतलब इकट्ठा होता रहेगा मेरे पास तुम्हारे डाउट्स। जब डाउट क्लास हो तो फिर मुझे याद दिलाओ, फिर मैं ओपन करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये 2x अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर 4। तो यहाँ पे क्या होगा, x का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होगा, y गिवन है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन, x का रेंज क्या है ना, y स्क्वायर टू 1। मान लो इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ वेरिएबल एक्चुअली x ही है। दिस इज लाइक मार्जिनल ऑफ x जैसे होता है ना, वहाँ x इंपोर्टेंट है, सेम हियर y इज गिवन, तो हमें रेंज x का ही लिखना है। ओके, y का मुझे पता है कि y भी 0 से 1 में होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
y given x होगा 2y upon x. 2y अपॉन x. अब यहाँ y का रेंज क्या है? 2 root x. है ना, 0 to रूट x. मान लो इक्वलिटी लगा लो. ओके. सर मुझे एक ये रेंज समझ में नहीं आता कि कब 0 से रूट एक्स होगा, कब 0 से 1 होगा, ये हम समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहला वाला में हमको एक्स हमने लिया था 0 to 1 तक, और हमने जो y का जब fy किया था उसमें हमारा ये आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने वहाँ पर रेंज लिया 0 to 1 तक x तक. तो फिर आप एक बार ये चीज हमको समझा दीजिए. यस, ये ज्यादातर बच्चों का भी डाउट होता है कि कब हमें 0 to 1, जैसे यहीं पे कब मैं 0 to 1 लूँ, है ना, यहाँ पे कब मैं 0 to 1 लूंगा, कब 0 to रूट x लूंगा. तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेंज हमने 0 to 1 क्यों रखा है x का, क्योंकि y से इसको कोई मतलब नहीं है. दिस इज फ्री ऑफ y. सो y शुड नॉट इंटरफेयर हेयर इन केस ऑफ मार्जिन ऑफ x. सेम यहाँ पे b पार्ट में जब आपने y का आपने pdf लिखा, सो इसको x से कोई मतलब नहीं है. दिस इज फ्री ऑफ x. सो x ना तो इधर आएगा ना ही इधर आएगा. नाउ सी द थर्ड पार्ट. f of x given y. Now y has to do with x. So y will interfere here. In the first second part, when you are writing margin of x, so y will not interfere neither in the function nor in the range. Again in case of margin of y will not interfere here. मतलब आंसर में बात कर रहा हूँ, प्रोसेस में नहीं, अभी आंसर की बात कर रहा हूँ. सो आंसर में it will not interfere x. So यहाँ x से फ्री है, पूरा दिख रहा है आपको ये वाला, ये y से फ्री है. यहाँ पे क्या f of x given y है. So y given है, so it will depend that what is y. So वो डिपेंड करेगा वहां पे. So यहाँ पे आपने क्या किया, जब x का आपने रेंज देखा, so you are writing in terms of y because the pdf of x has to do with y. So y का यहाँ पे कहीं ना कहीं मीनिंग है. So y will interfere in the pdf of x. So यहाँ उसके टर्म में लिखना पड़ेगा आंसर. Again y given x है, so here x is given again. So what is value of x? तो जो x given होगा उसके टर्म्स में आंसर आएगा. So यहाँ x again will interfere in the pdf of y. तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसमें x आएगा. यहाँ आप 0 to 1 नहीं लिख सकते. Why? Because y given x है, so x कुछ given होगा, तो x different values given होगा, तो pdf different आएगा. So x will interfere here. ये तो हो गया आंसर में. अब during the process क्या रेंज लेना है? So during the process जैसे हम पहला पार्ट फाइंड कर रहे हैं, जैसे fx of x, so आप डायरेक्टली यहां से भी रेंज देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक द ग्राफ. मैं लास्ट क्लास में बताया था. सो अगर आपको यहां से डायरेक्टली दिख रहा है रेंज, इट्स फाइन. नहीं दिख रहा है, यू मेक द ग्राफ. तो मैं अभी अगले पेज पे सॉल्व करूंगा, यहाँ ग्राफ बना देता हूं, तो आपको जैसे बेटर लगे यू कैन डू दैट वे. सो यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस, y इज इक्वल टू रूट x मींस x बराबर y स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है ना, एंड लेस देन 1. सो यहाँ 1 है. दिस इज x इज इक्वल टू 1, this is y is equal to root x means x is equal to y square, and this is y is equal to 0, ठीक है ना. so this is y is equal to root x. so this is your support of joint random variable. so ये आपका support है joint में. ठीक है, तो ये support होगा joint में. अब when you are taking limit of x, तो आपको ये सोचना है कि जब आप x की लिमिट ले रहे हो, when you are taking limit of x, so आपको देखना है what is this left boundary. so here x is y square, what is this right boundary which is x is equal to 1. तो जब भी आप x की लिमिट ले रहे हो, in case of finding marginal of y, so limit will be y square to 1. here आप x की लिमिट 0 to 1 नहीं ले सकते. अगर आपने 0 to 1 ले लिया तो ये वाला पोर्शन भी आपने इंक्लूड कर लिया इसमें. और यहाँ भी देख सकते हो आप when you are taking limit of x, so अभी root x की लिमिट है y to 1, root x की लिमिट है y to 1, you will square, so x की लिमिट होगी y square to 1. तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि लिमिट x की है y square to 1. इस तरीके से जब आप y की लिमिट ले रहे हो टू फाइंड द मार्जिन ऑफ x, जब मुझे x का मार्जिन फाइंड करना है तो मुझे y की लिमिट चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, when you are taking marginal of so ठीक है ना. so आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया, so you have to see what is the lower boundary
in terms of y, तो y is equal to 0. What is this boundary in terms of y, तो y is equal to root x. तो जब आप y की लिमिट ले रहे हो, so this lower curve is y is equal to 0, the upper curve is y is equal to root x. So you cannot consider y is equal to 1. Yes, this line is y is equal to 1. अगर आप y से 0 to 1 लोगे तो ये पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, अब होता है कब 0 to 1 लिखते हैं? एक्चुअली जब आप मार्जिन लिखते हो तो आप ये देखते हो कि y ये जो रीजन है y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है. सो दिस रीजन कवर्स y बिटवीन 0 and 1. जब आप मार्जिन लिख रहे हो तो देन यू सी कि ये जो रीजन है x एक्सिस में कितना कवर कर रहा है. सो दिस कवर्स 0 to 1. सो दैट्स व्हाई यू राइट हियर 0 to 1 0 to 1. इसमें से देखना जो रीजन आपका बना है ना, उसमें x एक्सिस जो है वो उस रीजन में x की लिमिट कहां से कहां तक जा सकती है, x एक्सिस कितना इन्वॉल्व है उसमें, तो 0 to 1 इन्वॉल्व है. y एक्सिस कितना इन्वॉल्व है, 0 to 1 इन्वॉल्व है. लेकिन जब आप मार्जिनल फाइंड कर रहे हो तो आपको लिमिट उसके अकॉर्डिंग लेना है. तो जैसे अब देख लो, सो हमारे पास ज्वाइंट जो है, सो हमने देखा ज्वाइंट ऑफ एक्स वाई इज गिवन एज 6xy 0 लेस देन y लेस देन रूट x लेस देन 1. ठीक, ये हो गया 0 अदरवाइज. सो 0 अदरवाइज. अब आपको x का मार्जिनल चाहिए. सो यू नो डेफिनेशन ज्वाइंट, मैं इतना नहीं लिखता, सीधा लिखता हूं 6xy, x का मार्जिन dy. नाउ यू हैव टू सी व्हाट इज द लिमिट ऑफ y. सो y हियर इज 0 to root x ना, चेक कर लो, यस सर. है ना? और यहाँ भी आप देख सकते हो y की लिमिट, यहाँ भी देख सकते हो आप 0 to root y. सो y ये है कि y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बनानी है. सो व्हाट इज द लोअर कर्व, व्हाट इज द अपर कर्व. सो y बराबर 0 लोअर एंड एंड अपर एंड इज y इज इक्वल टू रूट x. अपर एंड इज y इज इक्वल टू रूट x. सो 0 to root x. सो यहाँ से सिंपली अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन 6x बाहर आ जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है. तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से रूट x. तो ये 2 से काट दो इस 6 को, कोई दिक्कत नहीं है. 3x और यहाँ से y स्क्वायर रूट x स्क्वायर x ही हो जाएगा. सो फाइनली आ गया 3x स्क्वायर. नाउ यू आर फाइंडिंग पीडीएफ ऑफ x, जस्ट 3x स्क्वायर है. सो अब मैं बोलूंगा x की वैल्यू क्या, तो राइट मार्जिनल ऑफ x जब लिख रहे हो ना आप, तो y का कोई काम नहीं है. तब आपको ये देखना है x की लिमिट क्या है फ्री ऑफ y. जब आप मार्जिनल x का, तो अब यहाँ देखोगे ओके, तो x की लिमिट क्या है, x एक्सिस कितना इन्वॉल्व है इसमें, तो इस रीजन में x 0 to 1 में इन्वॉल्व है. x एक्सिस की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 1. यहाँ देख लो, अब y को हटा दो, तुमने y के साथ इंटीग्रेट कर दिया तो y को भूल जाओ. तो नाउ रूट x इज बिटवीन 0 and 1. सो स्क्वायर बोथ साइड. So 0 less than x less than 1. So x is between 0 and 1. So यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा x is between 0 and 1. Okay. Now similarly fy of y. So 6xy dx. अब आपको देखना है x की लिमिट क्या है. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x रूट x की लिमिट y to 1 है. तो स्क्वायर करोगे so x की लिमिट y स्क्वायर to 1 आएगी. आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ बराबर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और यहाँ x इज इक्वल टू 1 है ना. जब आप स्ट्रिप बना रहे हो तो यू विल टेक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस का पैरेलल एंड, x एक्सिस का पैरेलल का स्ट्रिप बनाओगे, देन सी लोअर लेफ्ट एंड क्या है, राइट एंड क्या है. तो लेफ्ट एंड इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट एंड क्या है उसका स्ट्रिप का, सो राइट एंड कर्व इज x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ हो गया y स्क्वायर टू 1. ऊपर देख सकते हो y स्क्वायर टू 1. सो दिस इज y स्क्वायर टू 1. नाउ x के रेस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में होगा, तो 6y को बाहर कर दो, ठीक है, और x का, सो x स्क्वायर बाई 2. द लिमिट इज बिटवीन y स्क्वायर टू 1. अगेन दिस 2 कैन कैंसिल 6 3 टाइम. सो 3y अभी बाहर है, अब पुट कर लो, तो 1 माइनस y की पावर 4. नाउ अभी आपने क्या फाइंड किया, मार्जिन ऑफ y. सो दिस हैज नथिंग टू डू विथ x. तो आप जब y के रेंज लिखोगे तो x नहीं आना चाहिए उसमें. तो मुझे देखना है कि जो ग्राफ है इसमें y एक्सिस का कितना कंट्रीब्यूशन है, y की लिमिट कहां तक जा रही है. तो हम देख रहे हैं कि y एक्सिस का कंट्रीब्यूशन 0 to 1 है इस रीजन में. सो मुझे देखना है y की लिमिट कहां से कहां तक इस रीजन में है. सो y इज बिटवीन 0 to 1. यहाँ से भी आप देख सकते हो y कहां 0 से 1. अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो रिमूव x. सो नाउ x को ऐसे बोलते हैं यू टेक प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस.
अब वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो, देखो क्या रीजन कवर हो रहा है। यही चीज 3 डायमेंशन में आपको याद होगा, जब एक एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन देखते हैं हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो यहाँ क्या है 2 डायमेंशनल है, उसका प्रोजेक्शन देख लो वाई एक्सिस पे क्या है। सो दैट इज बिटवीन 0 and 1। सो ये आंसर है, ठीक है। सो ये तो हो गया मार्जिनल ज्वाइंट पीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई, कंडीशनल देखो अब। सो नाउ एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्स गिवन वाई, सो इसका डेफिनेशन है ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ वाई। सो ज्वाइंट आपका है 6xy, मार्जिनल y का भी फाइंड किया हमने 3y 1 माइनस y की पावर 4। सिंप्लीफाई कर लो तो एक y कैंसिल हो गया, 3 2 जा, सो 2x अपॉन 1 माइनस y की पावर 4। नाउ यू आर राइटिंग पीडीएफ ऑफ x, ये पीडीएफ ऑफ x है गिवन y। सो अब आप क्या करोगे, यहां पे ध्यान दो, अब आप लिख रहे हो पीडीएफ ऑफ y गिवन x, आपको x की कुछ वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल 1/2 1/4 समथिंग गिवन होगी। अभी मैंने नहीं दिया, मैं वही कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू लिख देता 1/2, तो एंड में आपको 1/2 रखना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1/2 कर दो, तो यहाँ y की जगह 1/2 रख दो आप, इस तरह से, ठीक है ना। सो वैसा हो जाएगा, फिर लिमिट यहाँ x की आ जाएगी 1/4 to 1, ऐसी आ जाएगी। सो मैंने पुट नहीं है ना, यू विल बी गिवन सम पॉइंट, कुछ वैल्यू यहाँ गिवन होगा, वो पुट करना है एंड में। सो यहाँ पे y पे डिपेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि x गिवन y है, कंडीशनल है, सो x पे कंडीशन लगा हुआ है, सो y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो अब क्या करना है मुझे, सो ये लिमिट है, अब मैं सोचूंगा x की वैल्यू क्या है, सो दिस इज नॉट फ्री ऑफ y और दिस इज नॉट फ्री ऑफ y, सो यहाँ गिवन y है एक्चुअली, सो यू हैव टू राइट लिमिट टर्म्स ऑफ y। सो आपको देखना है x की लिमिट y के टर्म में क्या है, तो या तो यहाँ देख लो x की लिमिट y के टर्म में क्या है ना। तो यहाँ देखोगे आपकी x की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ 1 है ना। सो इधर y स्क्वायर इधर 1, तो y स्क्वायर से 1, यहाँ देख लो रूट एक्स y to 1 तो y स्क्वायर to 1। तो ये सब चीजें और क्लियर होगी प्रैक्टिस के थ्रू, जब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीजें कि जब आंसर गलत आएंगे आंसर आपके, या आंसर आएंगे ही नहीं, तो आपको लगेगा अच्छा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका वीक है वहां पे, तो उसको आप ठीक करो, ये चीज है। सो x की जो वैल्यू है यहाँ पे y स्क्वायर टू 1 होगा, इस तरीके से, है ना। अब हो सकता है y की वैल्यू क्या है, ये भी लिख सकते हो y की वैल्यू 0 to 1 होगी, y 0 to 1 के बीच रहेगा, ये है ना। यू कैन आल्सो राइट y बिटवीन 0 and 1, नो प्रॉब्लम, कि y कुछ वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगी। अगेन हमें चाहिए, हाँ f of x given y 1 आया, अगर ये y के टर्म में नहीं आया होता तो हम कह सकते थे कि ये y के इंडिपेंडेंट नहीं, ये y के टर्म में नहीं आता, आप ये कह रहे हैं ना। हाँ, इसमें y का टर्म कोई आता ही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी यहाँ लिमिट y के टर्म्स में ही आएगा, है ना। तो यहाँ कंडीशन है ना, यहाँ गिवन y है, चलो y के टर्म्स में ही लिमिट रहेगा। मतलब उसके सर रेंज में देकर y नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर y नहीं है तो वो तो अभी थ्योरम लिखाऊंगा मैं कि f of x given y is equal to fx only when x and y are independent। जब इंडिपेंडेंट कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा उसका, फिर तो अभी तो डिपेंडेंट हो सकता है ना, इसलिए हम लोग इसका कंसीडर कर रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट है देन y x एक दूसरे को इफेक्ट ही नहीं करेगा। हाँ सर वैसे जॉइंट में y तो आगे आएगा क्योंकि दो तो होंगे ही होंगे। नहीं कोई जरूरी नहीं है, 2x रह जाता है। अभी एक क्वेश्चन था, कल ही लिखा था मैंने, 2x पीडीएफ था, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, इस तरह कुछ क्वेश्चन था। जरूरी नहीं ना यूनिफॉर्म हो जाए। हाँ ये पूछते हैं जैसे कि f में बेस में x given y लिखा हुआ है, उसमें कंडीशनल लिखा हुआ है, तो उसमें देखा है तो y तो सर डिपेंडेंट है ही है सर x तो हाँ y पे है, लेकिन कोई जरूर नहीं यहाँ y इन्वॉल्व होगा। कई बार ऐसा पीडीएफ आ जाएगा जहाँ y नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो यूनिफॉर्म 0 1 है फॉर एग्जांपल, तो x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो वहां पे x थोड़ी रहता है, पीडीएफ में तो 1 आ गया जस्ट। या y गिवन x कई बार यूनिफॉर्म 0 1 होगा, उस तरह यूनिफॉर्म 0 y होगा। सो वहां पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब somehow it will depend on range और सपोर्ट, किसी एक में, दोनों में जरूरी नहीं होगा, दोनों में हो सकता है बट जरूरी नहीं है, तो ये बोल रहा हूँ। और अगर इंडिपेंडेंट है तो कहीं भी नहीं रहेगा, अगर इंडिपेंडेंट ना तो y यहाँ होगा ना y यहाँ होगा, इंडिपेंडेंट है तो
x गिवन y में, क्योंकि x गिवन y PDF ऑफ x ही हो जाएगा। सो f ऑफ xy अपॉन f x ऑफ x, तो यहां से आ गया 6xy अपॉन PDF ऑफ x, है ना। सो PDF ऑफ x क्या है आपका 3x स्क्वायर, यही है। सो 3x स्क्वायर हो गया। सो यहां से आपको देखना है, अब इसको कैंसिल कर लो, है ना, तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो 3 2 जा 6, x कैंसिल, सो 2y अपॉन x हो गया। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, y का रेंज क्या है। सो नाउ अगेन ये आप y गिवन x लिख रहे हो, सो गिवन x है, x पे डिपेंड करेगा समहाउ, सो यू हैव टू राइट लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। सो अगेन आप या तो ग्राफ से देख लो या क्वेश्चन से देख लो, तो y की लिमिट 0 टू रूट x, यहाँ देखना चाहो तो y की लिमिट y बराबर 0, y बराबर रूट x। so देखो y का लिमिट क्या है, बिकॉज x के टर्म में होगा 0 टू रूट x। अगर x भी लिखना चाहो लिख लो कि x की वैल्यू 0 से 1 में रहेगी, ये चीज ठीक है। ओके, तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये था हाउ टू फाइंड मार्जिनल एंड कंडीशनल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंडीशनल CDF, है ना, कंडीशनल CDF। सो कंडीशनल CDF क्या होगा, तो CDF का एक्सप्रेशन कॉमन रहता है ना। तो लेट x, y बी अ रैंडम वेक्टर, तो जैसे लिखेंगे आप कंडीशनल CDF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो इसका नोटेशन क्या होगा, चलो यही लिख देता हूँ। सो इसका मतलब है कंडीशनल CDF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, x गिवन y। ओके, सो जैसे नॉर्मल CDF आप कैसे डिफाइन करते हो, सपोज दिस इज CDF ऑफ x ओनली, तो आप कैसे लिखते हो, रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल टू, हाँ यहाँ होगा गिवन y इज इक्वल टू y। लेकिन ऐसे आपको लग रहा होगा ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुआ, तो उस केस में तो ये 0 दे देगा आंसर, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b करोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आएगी अगर y कॉन्टिन्यूअस है तो 0। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन गलत ना हो, इसे तुम बुक में देखोगे तो क्या करते हैं ये लोग, अगर कॉन्टिन्यूअस है मीनिंग इज फाइन, बट अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा देन आई विल कंसीडर दिस एज, मैं ऐसा लूंगा फिर कि कैपिटल Y जो है ये स्मॉल y माइनस एप्सिलॉन टू स्मॉल y प्लस एप्सिलॉन, वो कंटिन्यूटी करेक्शन वाला सीन हो गया, ठीक है ना, जो कंटिन्यूटी करेक्शन कर रहे थे, तो उस तरह से यहाँ कंसीडर किया होगा बुक्स में देखोगे तो, बट इट्स नो प्रॉब्लम। हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो हम वैसे कैलकुलेट नहीं करेंगे कंडीशनल लगा के, हमारा मीनिंग होगा जैसे पहले था कि हम CDF कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये ठीक है ना, तो एप्सिलॉन क्या होता है, बहुत सफिशिएंटली क्लोज नंबर है 0 के, तो इस तरह से है। तो इसका डेफिनेशन क्वेश्चन ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हो तुम लोग, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा सोचो। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर डिस्क्रीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि कैपिटल Y बिलोंग्स टू स्मॉल y माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे मास 0 होगा लेकिन इंटरवल में मास रहेगा। लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जैसे आप लोग पहले करते थे कि अगर पहला केस कि xy इज डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, मान लो ऐसा है, सो हाउ विल यू कैलकुलेट, सो कंडीशनल CDF ऑफ x गिवन y, दिस इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा समेशन, क्या लिखेंगे बताओ, मैं क्या लिखूं आगे, तो यहां से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू t गिवन y इज इक्वल टू y, वेयर t विल टेक वैल्यू, हाँ ठीक है ना, जैसे नॉर्मली आप डिफाइन करते थे CDF को। सो यहाँ पे क्या x बराबर t लिखा, मैंने वेरिएबल चेंज किया, एंड t कैन टेक वैल्यू -2 x,
सिमिलरली अब मैं कॉन्टिन्यूअस में इसी चीज को लिखूं अगर, सो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सो सेम थिंग अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में लिखता हूं कि एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, ठीक है ना, सो एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, सो व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्स गिवन वाई, सो मीनिंग इज सेम, x लेस देन इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, बट मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब तुम बुक्स में देखोगे तो ये ऐसा लिखा होगा, वो ऐसा इसलिए लिखता है ताकि तुम्हें ऐसा ना दिखे कि डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड है, बट इट्स फाइन, मीनिंग इज y इज इक्वल टू y ओनली। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा सेम थिंग जैसे आप पहले करते थे, माइनस इंफिनिटी टू x, क्या लिखूंगा मैं आगे, बोलो क्या लिखूं आगे, जैसे ऊपर लिखा है, अरे सीडीएफ निकालने के लिए क्या करते हो तुम लोग, नहीं नहीं ये वो नहीं करना, अब तुम f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो यहाँ टी कर दो तुम, पीडीएफ में कोई दिक्कत थोड़ी है। सो f ऑफ कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y, तो इसका मतलब वो है कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y, सो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y dy, मतलब ये तुम इग्नोर भी कर सकते हो, तुम्हें अगर, क्योंकि ये क्यों तुम्हें अगर मैं बताता नहीं तो बहुत लोग ऑब्जर्व भी नहीं करते, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, इसको तुम हटा भी सकते हो, दिस इज सेम एज, ये तुम ऐसे ही समझो कि ये मैं वही लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू y ही लिख रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर इसको मैं वैसे ओपन कर दूं a गिवन b वाले तरीके से तो डिनोमिनेटर फिर नॉन मतलब जीरो आ जाएगा, तो वो डेफिनेशन को करेक्ट करने के लिए इसने ऐसा लिख दिया, बट मीनिंग यही है कि y इज इक्वल टू y, कैलकुलेट हम ऐसे ही करेंगे, सो सिंपल है, लाइक द मार्जिनल सीडीएफ की प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, डिस्क्रीट है तो समेशन लगाओ, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन लगाओ, वही चीज यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशनल सीडीएफ है तो मुझे कंडीशनल पीएमएफ यूज करना है, अगर डिस्क्रीट है तो, ये कंडीशनल सीडीएफ है तो मुझे कंडीशनल पीडीएफ यूज करना है यहाँ पे, बाकी वही डेफिनेशन जो पहले था वही है, कुछ अलग थोड़ी है, देखो जो पहले डेफिनेशन है वही अभी भी है, इसको तुम इधर बुला लो, है ना, ये चीज है, तो ये हो गया डेफिनेशन एक, तुम क्वेश्चन करके देखो एक, सो सर एक क्या होता है, हाँ बोलो बोलो, आपके सभी तो जैसे f of x हो गई है, हाँ तो पीडीएफ, तो उसमें कोई एक वैल्यू अगर सर पीडीएफ तो वो f of x या f of y इक्वल ही हो जाता है, हाँ जैसे मैंने मान लिया कि y लेस देन इनफिनिटी है, हाँ y का पूरा सैंपल स्पेस हो गया, तो फिर आप बता सकते हैं कि सैंपल स्पेस दोनों का कॉमन होता है, इसलिए इसका ऐसा कि एक ही आया था, तो लेकिन सर जैसे अगर x और y की डोमेन अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं और x होता है 0 to 1 और y होता है 1 to 5, तो इसमें तो सर इंटरसेक्शन है ही नहीं। नहीं है ना, वो आपको दिख नहीं रहा है, आप जो रैंडम वेरिएबल का रेंज अलग अलग ले रहे हो, सैंपल स्पेस तो कॉमन ही है दोनों का, आप सैंपल स्पेस का रेंज अलग अलग ले रहे हो ना, आप x का रेंज अलग है, y का रेंज अलग है, तो x के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटकम्स मिलेंगे, y के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटकम्स मिलेंगे, वो आउटकम कॉमन होंगे, जैसे कोई एक आउटकम सैंपल स्पेस का है तो उस आउटकम में x की वैल्यू हो सकती है 1 है, y की वैल्यू हो सकती है 2 है, जैसे एग्जांपल पिछला एग्जांपल लिया था मैंने कि लाइक 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो उसमें क्या है HH के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है ना, तो जो आप कह रहे हो कि मान लो x 0 से 2 में हो गया, y 3 से 5 में हो गया, नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा, आप x y सेम थोड़ी है, x के करस्पॉन्डिंग कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस में, y के करस्पॉन्डिंग कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा, जो कॉमन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, कुछ कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। क्वेश्चन करके देखो आपको समझ आएगा, देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सो
डिस्क्रीट कैनोनिक एग्जांपल दे देखो, तो कोई एग्जांपल है पिछले वाला एग्जांपल ही देख लो, या एक मिनट मैं तुम्हें एक बुक का एग्जांपल देता हूँ। सो एक क्वेश्चन है, डिस्क्रीट का देख ही लिया तुमने, कंटिन्यूअस का देख लो। जैसे तुम्हारे पास है क्वेश्चन कि तुम्हें जॉइंट दे रखा है, तो जॉइंट यू हैव इज 2 when 0 less than x less than y less than 1, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज, ये है तुम्हारे पास। अब तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे चलो थोड़ा आसान सा पूछता हूं पहले मैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि व्हाट इज कंडीशनल CDF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2/3। मान लो, चलो मैं अभी तुम्हें बोलता हूं, पॉइंट देता हूं, x 1/2 गिवन 2/3। ये समझ आ रहा है ये लिखना क्या चाह रहा हूं मैं? सो मैंने क्या किया है, कंडीशनल सीरीज ऑफ x गिवन y, जहां x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 2/3 है। ये इसका मीनिंग समझा देता हूं मैं तुम्हें, क्या मीनिंग है। जैसे तुम ध्यान दो, यहाँ पे आसान बनाने के लिए थोड़ा ऐसा किया मैंने, जैसे f ऑफ x गिवन y ना, यहाँ भी ऐसा लिखा था y गिवन y, तुम ये लिख सकते हो y गिवन y इस तरीके से। सो ये स्मॉल x की वैल्यू, स्मॉल x की y की वैल्यू है। सो यहाँ देखो इसका डेफिनेशन ध्यान से क्या है। सो यहाँ कहने का मतलब है, अगर तुमसे ये पूछा जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा, कोई मीनिंग बताओ जरा, इसको मैं डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा, इक्वल टू, नहीं प्रोबेबिलिटी का टर्म में बताओ, प्रोबेबिलिटी हाँ x लेस देन इक्वल टू हाफ गिवन y इज इक्वल टू 2/3। हाँ, अब फर्दर इसको कैलकुलेट करूंगा मैं। सो मैं ऐसा करूंगा, है ना, तो एक काम करो, पहले तुम डायरेक्ट कैलकुलेट बाद में पुट कर देना वैल्यू, ये देख लो। सो इसका क्या मतलब होगा, अब f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2/3, x गिवन y इज इक्वल टू 2/3 dx, x की लिमिट क्या लेंगे, सो आपको देखना है यहाँ y की लिमिट क्या है, सॉरी मैं x का ना, सॉरी x का, तो x की लिमिट क्या लेनी चाहिए मुझे यहाँ पे, सर x इक्वल टू y 2 लेंगे सर। नहीं तो रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x लेस देन इक्वल टू 1/2 है ना, हाँ, तो मैं x की लिमिट अभी क्या लूंगा यहाँ पे, कैसे डिसाइड करोगे तुम, तो वैसे रेंज क्या है, तो उसके पहले, उससे पहले तुम मुझे ये निकाल के बताओ, तब समझ आएगा। तुम पहले f ऑफ, रुको f ऑफ x गिवन y बराबर 2/3, सो ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। दिस इज अ जॉइंट पीडीएफ, यूजिंग दिस जॉइंट पीडीएफ आप मुझे बताओ कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2/3, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। अब ट्राई करो, पहले ये बताओ फिर इस पे आते हैं हम लोग। सो पहले ये कैलकुलेट करो, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, कितना दी, 3/2, और x का रेंज क्या होगा, 0 to 2/3। अच्छा, जिनको अभी ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा तो उससे पहले आप ये कैलकुलेट करो। सो आप इसको यूज करके पहले आप ये निकालो, f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y। अब पहले ये कैलकुलेट कर लो तो आपको शायद बेटर समझ आएगा। पहले आप f ऑफ x गिवन y निकालो, जो भी आएगा। अब यहाँ आप देखोगे x का रेंज क्या है, तो यहाँ आप x चेक करोगे, ओके 0 टू y है, बिकॉज कंडीशनल है ना, तो y के पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ x की वैल्यू 0 टू y आएगी, ठीक, तो ये बताओ क्या आएगी। अब ये मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं या आप लोग को आता है, ये पिछला क्वेश्चन जो हमने किया ना वैसे ही है ना, अभी मैंने सॉल्व किया था ना ये वाला, ये नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही है। f ऑफ x गिवन y जैसे मैंने कैलकुलेट किया सेम करना है आपको इस तरीके से। सो आपको यहाँ पे सिमिलर वे f ऑफ x गिवन y निकालना है, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y। तो ये 1/y x फ्रॉम 0 टू y,
सो ये आ गया, इसी में y आपको दे रखा है ना 2/3, तो इसमें आप y की जगह 2/3 रख दो, जहां जहां y दिख रहा है यू रिप्लेस y इज इक्वल टू 2/3, तो इन्होंने बताया 3/2 0 2/3, ओके है। अब यहाँ ध्यान दो, सो इस रैंडम वेरिएबल x गिवन y 2/3, दिस इज रैंडम वेरिएबल, न्यू रैंडम वेरिएबल हो गया, x इज रैंडम वेरिएबल, y इज, अब ये हो गया x गिवन y बराबर 2/3, दिस इज लाइक w, यू कैन कंसीडर लाइक w हो गया मान लो। तो इसका सपोर्ट क्या है, x का सपोर्ट क्या है 0 to 2/3, मतलब है ना, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कहां तक पूछ रहा है 0 to half, तो यहाँ आप लिमिट देखेंगे, दिस मस्ट बी एन इवेंट, when you find the probability, so you find the probability of event, this is the sample space corresponding to x given y, this is a sample space for random variable x given y। तो अब आप समझो जरा, सो यहां मैं 0 से हाफ लिमिट ले रहा हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, देखो अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता CDF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2/3 1, 2/3, सो मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 2/3, अब ये कैलकुलेट करो, देखो देख के नहीं समझ आएगा, अब लिख के समझ आएगा, जो मैं कर रहा हूं पहले आप करो, आप जब करोगे या तो आप कर पाओगे इजीली, नहीं कर पाओगे तो आप सीखोगे कि कैसे हो रहा है, देखने से नहीं होगा, सिर्फ देख के दिमाग में नहीं घुसेगा, जब लिखोगे तो आपको क्लैरिटी दिखेगी आगे के स्टेप्स, वरना है ना 10 स्टेप बाद आपका विजन खत्म हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं कहना चाह रहा लिमिट क्या लूंगा, क्वेश्चन ये है यहाँ पे मैं लिमिट क्या लूंगा, जैसे इसमें लिमिट लिया 0 से हाफ, क्या यहाँ 0 to 1 लूंगा मैं, हाँ तो आपको ये यस, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि दिस थिंग इज एक्सेस देन सपोर्ट या एक्सेस देन क्या बोलते हैं उसको, सैंपल स्पेस, यहाँ सैंपल स्पेस तो 0 to 2/3 है और ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो जब सैंपल स्पेस में सैंपल, जब किसी इवेंट में सैंपल स्पेस से एक्स्ट्रा पॉइंट है तो कुछ पॉइंट अदरवाइज वाला भी है एक्चुअली, है ना, होता ना 0 अदरवाइज, यहाँ भी है 0 अदरवाइज, ये भी लिख सकते हो आप 0 अदरवाइज, तो ये x लेस देन 1 बोला इन्होंने, सो हमारे काम का क्या है 0 to 2/3, जब x की वैल्यू 2/3 से 1 है ना तो वो अदरवाइज में चला गया जहां 0 हो गया, सो फर्दर वी विल राइट इट एज, सो ये हो जाएगा एक्चुअली प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2/3 गिवन y इज इक्वल टू 2/3, क्यों भाई मैंने इसको इक्वल क्यों कर दिया, बिकॉज x की वैल्यू 2/3 से 1 तक PDF 0 है, दिस PDF 0 अदरवाइज 0 से 2/3 में डेंसिटी है, अदरवाइज 0 है, सो अदरवाइज आपका 0 है एक्चुअली। तो अब देख लो, अब तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है यू विल इंटीग्रेट 0 to 2/3, फुल सैंपल स्पेस आ गया, f ऑफ x गिवन y x गिवन 2/3 dx, नाउ यू इंटीग्रेट इट, सो ये PDF तो आपको पता ही है 0 to 2/3, PDF इसका है 3/2 dx, सो यू विल गेट 1, यहाँ पे करोगे कैलकुलेशन, सो 0 to 1/2 3/2 dx, 3/2 है ना, सो कितना आ जाता है जी यहाँ पे 3/4, तो ये आंसर आ गया आपका 3/4। अब चेक करो इसमें कहीं डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में, कंडीशनल CDF वाले में। एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देखो, मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूं इस पे, तीसरा पार्ट लिखो, ट्राई करके बताओ मुझे। द थर्ड पार्ट इज CDF ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1/2 गिवन 1/2, अब ये ट्राई करो जरा, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, जैसे यहाँ 1/2/3 था तब x गिवन 1/2 है और CDF भी एट 1/2 फाइंड करनी है व्हेन y इज 1/2, ट्राई करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। सो व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए, इन 2 पार्ट्स में अगर आपको डाउट है आप पूछो, क्लियरिटी आएगी, लिख के देखो तब समझ आएगा, लिखने से बहुत सारे, चाहे मैथमेटिक्स स्ट्रैटेजी या गोल्स हो, तुम्हें पता है अपने गोल्स लिखने से कितना बढ़ जाते हैं, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको अचीव करोगे, तो लिखना बहुत अच्छी चीज है ना, तुम्हें तो अपने मतलब लाइक गोल्स हो गया, लाइफ्स हो गया, थोड़े से है ना, क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो सब अगर तुम प्लान करते हो ना लिख के, तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा है कि वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है।
देन इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीवे सर वो जो कंडीशनल पीडीएफ आया है जी ये वाला सर वो जॉइंट अपॉन मार्जिनल होगा करेक्ट तो सर जॉइंट तो 2 है यस और फिर मार्जिनल वाला तो सर फिर वो 1/y है सर मार्जिनल 2y आएगा चेक करो किसका मार्जिनल पूछ रहे हो तुम y का ना तो जब y का मार्जिनल निकाल रहे होगे आप तो आप ज्वाइंट को इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में क्या लोगे लिमिट अच्छा हाँ 2y आ गया मार्जिनल ऑफ y तो उसने मार्जिनल से डिवाइड कर दिया क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछोगे तो सीखोगे सर फर्स्ट वाले में सीडीएफ की लिमिट क्या होगी? फर्स्ट वाले में सीडीएफ देखो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया एक्चुअली तो आपको लिमिट की जरूरत नहीं मैंने क्या किया है सीडीएफ एट अ पॉइंट पूछ लिया आपसे तो मैं 1/2 पे ही पूछ लिया अगर मैं लिखता तो सीडीएफ लिखने का तरीका क्या होता है सो हमारा x यहाँ 0 to 1 हो सकता था लेकिन यहाँ गिवन है 2/3 तो सपोर्ट 0 to 2/3 होगा एक्चुअली अगर मैं वैसे अच्छा मैं आता हूँ उस पर जो आप पूछ रहे हो ना मैं उस पर आता हूँ तो इस क्वेश्चन को पहले ये पार्ट्स अभी मैंने सीडीएफ आपको इन जनरल नहीं पूछा है हम आस्किंग सीडीएफ एट अ पॉइंट मैंने फिक्स कर रखा है x को हाफ यहाँ पे यहाँ मैंने फिक्स कर दिया y को हाफ यहाँ मैंने फिक्स कर दिया x को 1 तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे सीडीएफ पूछ रहा हूँ जनरल नहीं पूछ रहा हूँ कि सीडीएफ क्या आएगा तो रेंज तब होता जब यहाँ कोई वेरिएबल होता ये मैं एक्चुअली इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ आपसे ये वाली तो इसका कोई पर्टिकुलर नंबर आंसर आएगा विदाउट रेंज मैं वो कर रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हो मैं अगला क्वेश्चन होगा हमारा अभी पहले ये कैलकुलेट करो तीनों पार्ट पहला दूसरा तीसरा ये तीनों पार्ट आप कैलकुलेट करो खुद से लिख के और कहीं डाउट है तो पूछो सर थर्ड का 0 आ रहा है ओके तो ये 0 आ गया फिर हाफ से लेके हाफ तक का इंटीग्रेशन होगा हाफ से लेके हाफ तक का इंटीग्रेशन होगा सर हाँ तो पॉइंट पे तो है ना तो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटीग्रेशन 0 हो गया ठीक है तो मैं आगे बढ़ूं आगे क्या करूं मतलब इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं सो नाउ द क्वेश्चन इज f of x comma y is 2 when 0 less than x less than y less than 1 0 otherwise तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द कंडीशनल सीडीएफ ऑफ x गिवन y अब ये इन जनरल पूछ रहा हूं वहां मैं पर्टिकुलर पॉइंट दे रहा था x y की वैल्यू आपको दे रहा था मैं तो वो आसान था मतलब हालांकि आसान तो ये भी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा तो डिपेंड करता है कौन कैसे कर रहा है उसके लिए कौन सा आसान कौन सा डिफिकल्ट है सो दिस इज y गिवन x कैलकुलेट करो चलो मैं पीडीएफ भी पूछ लेता हूँ f of x given y and f of y given x तो मतलब यही है y is equal to small y x is equal to small x ट्राई करो फिर मैं करता हूँ सॉल्व इसी में अगर आपसे पूछ लूं अगला पार्ट सो लेट्स से फिफ्थ पार्ट जैसे एग्जाम में पूछता है कि
x प्लस वाई इज लेस देन हाफ, ये बताओ क्या आएगा। ये थोड़ी सी अगर आसान बना दूं मैं थोड़ा ऐसा पूछ लेता हूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी y इज मोर देन x लेस देन 2x, ये बता दो क्या होगा। ये है अगला पार्ट है कितना होगा, 4 5 ना, 1 2 3 4 5। छठा पार्ट है प्रोबेबिलिटी हमें दिख रहा है, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन हाफ, ये भी बताओ क्या आएगा। सातवां पार्ट है जैसे प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, क्या होगा। आराम से ट्राई करके बताओ। हाँ सर फर्स्ट का x अपन फर्स्ट का x अपॉन वाई, कब x का रेंज क्या होना चाहिए, 0 टू y में। ओके हालांकि मैं बता देता हूँ सीडीएफ लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर इनका आंसर अगर करेक्ट है तो ये कुछ ऐसा होगा कि हम क्या लिखते हैं, 0 when x less than 0, x upon y when your x is between 0 and y, this is 1 when your x is more than equal to y। तो ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का सीडीएफ, है ना, बट दिस इज ऑल्सो फाइन, ये लिखना और ये लिखना मीनिंग वही है, दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग। बट इंपॉर्टेंट यही होता है कि मतलब किस रेंज में क्या है, ये तो सर नेक्स्ट आना है y माइनस x अपॉन y माइनस एक्स अपॉन 1 1 माइनस x, so when your y is between x लेस देन यहाँ इक्वलिटी लगा दो। सो अगेन यही चीज है, अगर आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, सो y गिवन x this is something like 0 when your y less than 0, नहीं y less than 0 ना, y less than x, so when your y less than x then y minus x upon 1 minus x when your y more than equal to x less than 1 and 1 when your y is more than equal to 1, ये आंसर होगा ऐसा। so this is a standard way of writing CDF। ये 1 अपॉन y ये तो 1 अपॉन वाई, ठीक है, पहले भी यूज किया हमने, तो x की वैल्यू 0 टू
y है ना, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट 1 माइनस एक्स, तो मुझे y का रेंज लिखना है बिकॉज इट इज पीडीएफ ऑफ y, सो y बिटवीन क्या है x to 1, y बिटवीन x to 1, ये प्रोबेबिलिटी बताइए कितना आएगा। कितना, नहीं नहीं कोई नंबर आएगा, प्रोबेबिलिटी है ना, ये 0 to 1 के बीच आएगा, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगी। नहीं ये एक वो है इवेंट है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पर्टिकुलर कोई 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा ये सब। इसको तो वैसे केवल के एफ ऑफ वाई दिखा दिया मैंने, और एफ ऑफ वाई भी को इंटीग्रेट करके एक्चुअली ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लो आप, y का रेंज x to 2x लो, लेकिन देखो सपोर्ट में होना चाहिए, पहले ग्राफ बना लो चाहो तो आप। तो इसमें क्या करना है कि ये कुछ वैसा है कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में लिखाए थे मैंने, कि लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है जहाँ पे है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि f ऑफ कोई रीजन है x, y बिलोंग्स टू सम रीजन r, so here you have to use this concept integration over r, ठीक है, so you have to use this con, अगर वो कोई डिस्क्रीट है तो ऐसा करना है, डिस्क्रीट है तो ऐसा होगा, ठीक है ना, सो डिस्क्रीट है तो ऐसा होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा। सो किसी रीजन में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, दिस इज सॉरी यहाँ पे गलती से, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, चलो मैं ट्राई करता हूँ ना, 10 मिनट बचा है तो हो जाएगा। देखो तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, बॉटम से ही, देखो तो x मोर देन y है, देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास जो पीडीएफ है 2 है व्हेन 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, 0 अदरवाइज। मैं ग्राफ बनाऊं अगर तो x इज इक्वल टू 0 विच इज y एक्सिस, x इज इक्वल टू y, दिस y is equal to 1, this, so this line is y is equal to 1, this line is y is equal to x, this line is x is equal to 0, oh sorry, this line is y is equal to 0। तो इसने कहा है तो आपका रीजन कौन सा है, x लेस देन y है, सो हाउ विल यू डिसाइड, ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है, कैसे डिसाइड करेंगे अब, तो कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो है ना, मतलब ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा x लेस देन y है तो x लेस देन y तो ये ऊपर वाला रीजन आएगा ना, सॉरी x मोर देन y ऊपर, हाँ ठीक है, तो चेक करो कोई पॉइंट, मान लो यही पॉइंट ले लो, ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 1, चेक करो 0 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ट्रू या फॉल्स, मतलब एटलीस्ट x लेस देन y में देख लो, ठीक है ना। सो दिस इज योर सपोर्ट, ये तुम्हारा सपोर्ट है इस क्वेश्चन में, और बोलो सैंपल स्पेस, यू कैन से, सो दिस विल करेस्पॉन्ड टू द सैंपल स्पेस, सो दिस इज योर सपोर्ट इन दिस, मतलब मैंने इसका ग्राफ बनाया है, इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ ये जो ब्लैक रीजन दिख रहा है, दिस इज ब्लैक रीजन इज द ग्राफ ऑफ दिस पोर्शन। सो
ठीक है, तो ब्लैक रीजन ग्राफ है आपका, बिकॉज x लेस देन y ऊपर होगा, x मोर देन y इधर होता, और ये है x इज इक्वल टू वाई, और ये है y इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या करना है आपको, तो पहले मैं क्वेश्चन से लास्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूं। तो लास्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, प्रोबेबिलिटी x मोर देन y। तो जब भी आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, so you have to see which region is this। ये आपका सैंपल स्पेस है, तो इवेंट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो इसका ग्राफ बनाओ भाई, इसका ग्राफ क्या होगा बताओ मुझे। सो व्हाट इज ग्राफ ऑफ दिस रीजन x मोर देन y, किधर होगा, ये वाला है। क्या ये सैंपल स्पेस में है, तो मतलब क्या हुआ, सो दिस इज इवेंट एंड दिस इज एम्प्टी इवेंट। एक्चुअली ये क्या है, एम्प्टी है। क्यों भाई, क्योंकि ये अदरवाइज है, जो ये लिखा हुआ है ना, ये रीजन अदरवाइज में जा रहा है। वो तुम यहां से भी देख सकते थे, ये जो तुम यहां से भी देख सकते हो, ये x लेस देन y पे ही 2 है। अगर x मोर देन y हुआ तो वो अदरवाइज में चला गया, और अदरवाइज में ये क्या है, 0 है, तो मतलब अदरवाइज पार्ट है, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो अदरवाइज, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो लास्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0। व्हाई, बिकॉज दिस इवेंट हैज नथिंग टू डू विद द सैंपल स्पेस, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इवेंट शुड बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ना, तभी तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो भी अदरवाइज में पीडीएफ ही 0 है, तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे इस रीजन पे, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये तुम ऐसे समझ सकते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पीडीएफ है ना, इंटीग्रेट तुम अगर करोगे तो 0 dx dy, क्योंकि ये रीजन आउट अदरवाइज में है, अदरवाइज में पीडीएफ क्या है, 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा। ये मतलब समझ लो x मोर देन y पे, या वैसे एम्प्टी सेट समझ लो, जैसे समझ आ रहा है। सेकेंड, x प्लस वाई लेस देन हाफ, देखो ध्यान से। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन हाफ, तो मुझे ये रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। सो मुझे ये रीजन डिसाइड करना है, तो हाफ कहाँ है, यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे हाफ है। So this graph is x plus y equal to half। ठीक, और आपसे क्या पूछा गया है, x plus y less than half। तो less than half लोअर हाफ होगा या अपर हाफ होगा, the lower region upper region। तो you can take a testing point, ओरिजिन लेके चेक कर सकते हो जस्ट टू कंफर्म, मतलब पता तो होता ही है जनरली, बट अगर डाउट हो तो you just take a point like origin 0,0 belongs to this, yes 0,0 satisfies this, means ओरिजिन इस रीजन में है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड है। लेकिन अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट शुड बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो मींस मुझे इस वाले रीजन पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये जो रेड रीजन आपको दिख रहा है ना, रेड कलर, मुझे इस रीजन पे प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो नाउ व्हाट विल डू, तो अब हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ। अब आपको डिसाइड करना है dx dy बेटर है, dy dx बेटर है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला चाहिए, किससे इंटीग्रेशन आसान होगा। तो यहाँ पे आप सोचोगे ओके है ना, तो आपको देखना है किससे बेटर रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लूंगा तो इजी होगा, क्योंकि एक बार में ही हो जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा तो मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कर्व चेंज हो रहा है। तो आई हैव टू टेक द वर्टिकल स्ट्रिप, तो मतलब पहले मुझे y की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy dx ठीक रहेगा। ठीक, तो y अगर वर्टिकल है ना, तो y की लिमिट लेनी पड़ेगी। अगर हॉरिजॉन्टल वाला फिट बैठता तो मैं x की लिमिट लेता पहले। तो वर्टिकल फिट बैठ रहा है। अब यहां बताओ y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इस कर्व पे y इज इक्वल टू क्या है, x है, और ये जो अपर कर्व है इस पे y इज इक्वल टू क्या है, हाफ माइनस x ना, इस तरीके से। तो यहाँ लिमिट होगा, सो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिए, तो आई हैव टू सी द बॉटम कर्व एंड टॉप कर्व, मतलब इसका लोअर कर्व क्या है, तो मुझे y की लिमिट लेनी है, तो x, अपर कर्व क्या है, हाफ माइनस x, तो ये y की लिमिट हो गई। अब आपको देखना है ये जो रेड रीजन है, x एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन का मतलब ये हो गया कि x एक्सिस पे लिमिट क्या होगी, इस रीजन के करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे क्या लिमिट है। तो रेड रीजन में देखो ये यहां तक आएगा और यहाँ 0 है,
तो 0 से ये पॉइंट क्या है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस कर्व का और इस कर्व का। तो इसको और इसको सॉल्व कर दो और देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वही पॉइंट ये वाला होगा। क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो एक साथ। 1/4 ना, 1/4 ये हाफ तो ये है, हाफ ये वाला नंबर है, तो ये 1/4 आया। तो 1/4 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द कर्व। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रेड रीजन है ये एक्स एक्सिस पे कितना, एक्स पे इसका कितना लिमिट है, यस। सो 0 to 1/4, सो 0 to 1/4 क्या आप इंटीग्रेशन कर लोगे, बताओ आंसर देखो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हाँ तो ये देखो 0 to 1/4 आपको करना है कि x ये जो रीजन है ना आपका, ये रेड वाला जो रीजन था ना, ये इस रीजन पे मैंने इंटीग्रेट किया है। तो आपको देखना है कि x एक्सिस पे कितनी लिमिट है, ये कितनी है, मतलब ये रीजन x एक्सिस को कितना कवर कर रही है, मतलब x की लिमिट क्या है उस रीजन में। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये और ये। अब ये पॉइंट कहां से आएगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्या है। तो एक लाइन ये है y = x और एक लाइन ये है x + y 1/2। अब किसी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप कैसे डिसाइड करते हो, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो आप y = x and x + y half, so y = x, x + y half, तो x + x half, 2x is half, तो x is 1/4। तो मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/4 है, क्योंकि y = x है तो y कोऑर्डिनेट भी 1/4 होगा। तो मुझे x एक्सिस पे लिमिट चाहिए था, मैं क्या लिमिट लूं, 0 to 1/4। क्लियर है कि नहीं, सो 0 to 1/4। अभी इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा, 1/8। ओके, तो ये 1/8 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज y between x to 2x, सिमिलर है। सो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी y between x to 2x। तो अगेन मुझे अब क्या करना है, मुझे 2 को इंटीग्रेट, लेकिन पहले ग्राफ तो बनाना पड़ेगा इसका, तो इसको मैं लगता है अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है ना। तो सिमिलर ये मतलब तुम्हें रीजन देखना पड़ेगा। सो यहाँ आपके पास है जॉइंट दे रखा है 2 0, 2 कब 0 <x <y 1, otherwise, and the reason we have seen is this, ठीक है। so this line is y = 1, this line is y = x, this line is x = 0, मतलब y x, this is y = x, this is y is 1। so ये मेरा सॉल्यूशन, मेरा सपोर्ट है ना, दिस इज आवर सपोर्ट इन दिस क्वेश्चन। अब जो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी y more than x less than 2x, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन, लेकिन पहले देख तो लो रीजन कौन सा है ये। चलो, तो y = x तो खुद यही है, ओके। अब मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा y = 2x का, x = y। तो जब भी इनइक्वालिटीज है, फर्स्ट यू मेक एग्जैक्टली इक्वल टू, पहले वो बाउंड्री देख लो क्या है, फिर उसके बीच का रीजन डिसाइड करेंगे। सो बाउंड्री इज, वन इज y = x, अदर इज y = 2x। सो y = 2x क्या होगा, जब x को तुम 1 लोगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब x को तुम हाफ लोगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो यहां से कुछ पास करेगा, तो दिस लाइन इज y = 2x, ठीक है जी। तो इसके बीच का रीजन आपको समझ आ ही रहा होगा। सो दिस इज द रीजन ऑन विच वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इस रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप इस रीजन पे इंटीग्रेट कर दो, तो आप फिर डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे क्या बेनिफिशियल है, हॉरिजॉन्टल लिमिट लेना है, वर्टिकल लिमिट लेना बेनिफिशियल रहेगा। मतलब मैं dx dy या dy dx क्या लिखूं, हॉरिजॉन्टल बेटर रहेगा क्योंकि इसका कर्व चेंज नहीं हो रहा है और ये कर्व चेंज नहीं हो रहा है। वर्टिकल होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वर्टिकल होगा तो यहाँ कर्व चेंज हो जाएगा अपर वाला। तो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ। सो अब मैं हॉरिजॉन्टल, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है तो x की लिमिट पहले आएगी, मतलब dx dy। अब x क्या है, अब देख लो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इस कर्व में व्हाट इज x, लोअर कर्व में x क्या है यहाँ पे y/2। फिर ये राइट कर्व में x क्या है,
y ही है ना। तो यहाँ लिमिट हो गया y/2 से लेके y तक x की लिमिट। अब आपको देखना है कि ये जो रीजन है ये y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, मतलब y एक्सिस पे कहां से कहां तक लिमिट हो सकती है। तो ये पूरा ब्लैक रीजन को देखो ध्यान से, तो यहां से लेके यहां तक इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, मतलब ये देखना है कि इस रीजन का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे क्या आ रहा है। तो y को कितना कवर कर रहा है ये 0 to 1। इंटीग्रेट कर लो इसको, ओके। सो 1/2 आ गया आपका, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो अभी हमने टाइम भी हो गया। सो अभी हमने ये तो अभी किया ही था, ये तो तुम इजीली कर लोगे, ये भी हो जाएगा। अब बचता है सीडीएफ वाला। तो सीडीएफ तो हालांकि है वैसे ही देखो मैं ऐसे बता दूं तुम्हें डायरेक्टली, तो इसमें क्या है तुम अगर ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखोगे तो पता क्या पता चलेगा तुम्हें। एक तो मार्जिनल ऑफ एक्स निकाल लो, तो मार्जिनल तो ज्वाइंट का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में x to 1, तो ये 2 टाइम 1 माइनस x आ रहा होगा, राइट। जब x की वैल्यू 0 to y है, अच्छा सॉरी यहाँ तो मार्जिनल लिखना ना मुझे, तो यहाँ पे मैं y लिख रहा था, रियलाइज नहीं है तो y से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि तो मार्जिनल है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा 0 to 1। चेक करना है एक बार सब लोग, ठीक है ना। तो fy ऑफ y तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x क्या है 0 to y, तो आपको ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में 0 to y, तो ये आ जाएगा 2y। अब y फिर से ये मार्जिनल है y का, तो x से कोई मतलब नहीं है इसको, तो 0 to 1 लिखूंगा मैं। अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हो इसका, सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग f ऑफ x गिवन y, तो ज्वाइंट है 2 और y का मार्जिनल 2y, सो 1/y। अब यहाँ x गिवन y है तो मुझे x की लिमिट लिखनी है y के टर्म्स में, तो 0 to y। जब मैं फाइंड कर रहा हूँ f ऑफ y गिवन x, तो ज्वाइंट 2 टाइम 1 माइनस x, सो यहाँ y की लिमिट लिखनी है मुझे x के टर्म में, तो x to 1। और तुम ध्यान से अगर देखो ना इसको, सो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट कि ये जो x गिवन y है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर 0, y गिवन x जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 1x पे। चेक करो, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x गिवन कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, सो दिस इज यूनिफॉर्म 0, स्मॉल y, और y गिवन कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज यूनिफॉर्म 1 to x। हाँ है ना, चेक करो, ठीक है ना। अब तुम्हें यूनिफॉर्म 0y का CDF याद है, यूज कर लो डायरेक्टली। यूनिफॉर्म 0y का CDF लिख लो। यूनिफॉर्म AB का CDF सबको पता है, यूनिफॉर्म AB का CDF क्या होता है x माइनस a अपॉन b माइनस a, तो हो गया उससे। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से देख लो, ये यूनिफॉर्म का CDF 0 to y 1/y, x to 1 तो 2 काट दो तो 1/1 माइनस x, सो उससे लिख लो CDF, तो यही आएगा जो इन्होंने लिखा है, ये जो हमने लिखा है। सो ये कह रहा हूँ कि x गिवन y इज द यूनिफॉर्म ओवर 0y, तो यही आएगा। y गिवन x इज यूनिफॉर्म ओवर 1 to x इंटरवल, तो उससे आ जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का CDF देख के लिख लो इसको। तो ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, ज्वाइंट CDF। तो ज्वाइंट CDF के साथ साथ हमने कुछ ज्वाइंट PDF एंड कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, और जो डाउट्स वाले लोग हैं वो रुक जाओ, अभी डाउट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे आधे घंटे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलिए। आज सैम्पलिंग स्टार्ट होगा, F डिस्ट्रीब्यूशन, T डिस्ट्रीब्यूशन, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जी नहीं, इन्फरेंस स्टार्ट